तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले नीट 2023 के बारे में। दोस्तों नीट 2023 का जो पेपर है वो पेपर एनटीए के द्वारा 7 मई 2023 को करा दिया गया था। अब 7 मई 2023 को पेपर होने के बाद में आप सभी ने जो भी आंसर की अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ की है उससे अपना मिलान कर लिया होगा और मिलान करके आप सभी ने को अंदाजा इस चीज़ का लग गया होगा कि मेरे कितने नंबर जो है वो आने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप सभी को इस चीज़ का इंतजार है कि जो भी एनटीए है, नेशनल टेस्ट एजेंसी है, उस नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा जो भी ऑफिशियल आंसर की वो कब रिलीज़ की जाएगी। उसी के साथ साथ आपकी जो रेस्पॉन्स शीट थी, मतलब कि जो आपकी जो ओएमआर शीट थी, वो ओएमआर शीट जो है वो कब रेस्पॉन्स आपको दिखाया जाएगा। उसी के साथ साथ आपका रिजल्ट जो है वो कब अनाउंस होगा नीट 2023 का, और फर्दर रिजल्ट के बाद में आपकी काउंसलिंग जो है वो कब तक स्टार्ट हो सकती है, जो कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीएनवाईस इन अलग अलग कोर्स के लिए होने वाली है। दोस्तों नीट 2023 की ऑफिशियल आंसर की रिजल्ट और काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी इसके बारे में बात करने से पहले पिछले ईयर का सिनेरियो देखते हैं कि पिछले ईयर जो है जब नीट 2022 हुआ था किस टाइम पे क्या क्या हुआ था। उसके बारे में अगर बात करें तो नीट 2022 का जो पेपर है वो पेपर हुआ था आपका 17 जुलाई को। उसके बाद में आंसर की आपकी रिलीज हुई थी 31 अगस्त को और रिजल्ट आया था 7 सितंबर को। ठीक है, मतलब कि आपका पेपर होने से लेकर के रिजल्ट आने तक का जो टाइम ड्यूरेशन लगी थी वो लगभग 40 से 45 दिन के आसपास लगा था। मतलब 1 से लेकर के 1.5 महीने का टाइम जो है वो लगा था पेपर होने से लेकर के रिजल्ट के आने तक का। उसके बाद में आपकी काउंसलिंग जो है रिजल्ट 7 सितंबर को रिलीज कर दिया गया था। और उसके बाद में जो एमसीसी है, मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया है, उसने एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स जितनी भी थी उनके लिए काउंसलिंग जो स्टार्ट करी थी 10 अक्टूबर से। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो कि रिजल्ट 7 सितंबर को आया था और 10 अक्टूबर के आसपास काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। मतलब कि रिजल्ट आने के 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम के बाद में जो है काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। और आपका पेपर 17 जुलाई को हुआ था, लेकिन 17 जुलाई को पेपर होने के बाद में आपका रिजल्ट जो है 7 सितंबर को हुआ था। लगभग 1.5 महीने का टाइम जो है वो रिजल्ट के आने में लग गया था। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि नीट 2023 की ऑफिशियल आंसर की और रेस्पॉन्स जो है वो रिप्रेजेंट आपके सामने कब किया जाएगा। तो वो लगभग 15 से 20 जुलाई को जो है वो हो सकता है। मैं 15 से 20 जुलाई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि 15 से 20 तारीख के आसपास तक जो है वो आपको जो भी आंसर की और आंसर की के साथ साथ आपका जो रेस्पॉन्स शीट है वो आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2022 के अंतर्गत भी ऐसा ही हुआ था। लगभग 1 महीने का टाइम जो है वो इसमें लिया था। अब जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की और रेस्पॉन्स आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा तो उसके लगभग 1 सप्ताह के बाद में जो आपको ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो एनटीए की वेबसाइट में नीट 2023 का पब्लिश कर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि 25 तारीख से लेकर के 30 जुलाई के बीच तक जो है वो रिजल्ट आ सकता है। तो भी आप 30 जून ना मान करके 1 जुलाई तक का जो है टाइम दे सकते हो। उसके बाद में जैसे ही रिजल्ट आपका आएगा तो रिजल्ट आने के बाद में बात आती है कि काउंसलिंग जो है कब स्टार्ट होगी। तो अलग अलग कोर्स के लिए जो काउंसलिंग है दोस्तों वो काउंसलिंग 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंतर्गत आप सभी को पता है कि पहले ऑल इंडिया 15% कोटा की काउंसलिंग होगी और ऑल इंडिया 15% कोटे की काउंसलिंग होने के बाद में उसके लगभग 2 राउंड हो जाएंगे। उसके बाद में आपकी अलग अलग स्टेट जो है वो अपने अपने स्तर पर नोटिफिकेशन रिलीज करेगा और उस नोटिफिकेशन के बेस पर आपकी स्टेट वाइज जो 85% सीट है उनकी काउंसलिंग आगे होने वाली है। जब ऑल इंडिया 15% कोटे की एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद में आपके स्टेट की एमबीबीएस की काउंसलिंग स्टार्ट होएगी, या फिर उसी के साथ भी हो सकती है बहुत सारे स्टेट में। और जब एमबीबीएस की स्टेट की और ऑल इंडिया 15% कोटे की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपकी आयुष की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है एमबीबीएस लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो है वो एमबीबीएस की काउंसलिंग होती है, फिर बीडीएस की, फिर बीएमएस की, आयुष की, इन सभी की काउंसलिंग जो इस तरह से होती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने बात करी कि नीट 2023 का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम की जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब रिलीज़ होने वाली है, ऑफिशियल जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब अनाउंस होगा, और उसी के साथ साथ आपकी काउंसलिंग जो है वो अलग अलग कोर्स के लिए कब तक स्टार्ट हो सकती है, इसके बारे में। दोस्तों नीट 2023 से रिलेटेड जितने भी नए नए अपडेट है, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो नीट के रिजल्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑफिशियल आंसर की से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का अपडेट हो नीट 2023 से रिलेटेड, वो मैं आपको चैनल पर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूँगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।